नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। स्वागत है आप सभी का हमारे इस बहुत खास कार्यक्रम स्वयं को जानो में। और इस कार्यक्रम में पूरी जानकारी देने के लिए हमेशा की हमारे साथ जुड़े हुए हैं दीदेवार जीवन ज्योति संस्था के संस्थापक श्री सुरजीत सिंह कोहली जी, जो दीदेवार भी हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सर, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शाकाहारी और मांसाहारी को लेकर। अक्सर हमने यही सुना है कि जो लोग फल फ्रूट सब्जियां आदि खाते हैं वो शाकाहारी होते हैं और जो लोग जीव जंतुओं को खाते हैं वो मांसाहारी होते हैं। आप क्या समझते हैं, शाकाहारी कौन होते हैं और मांसाहारी कौन होते हैं? इनकी थोड़ी परिभाषा हमें बताइए। दीदेवार जीवन ज्योति के अंदर सदा एक ही बात कही जाती है कि ये 3 नियमों पर आधारित है। एक है प्राकृतिक नियम, और एक प्रकृति द्वारा मानव का व्यक्तिगत नियम, और एक मानव के द्वारा उसके विचारों द्वारा एक समाज बनाया गया है और उसका सामाजिक नियम। प्रकृति ने जिसको शाकाहार कहा है और दीदेवार ने जितना जितना प्राकृतिक नियम को समझा है उसी के अनुसार वो जगत को अपने व्यक्तिगत रूप से ये उदाहरण देता है। इसके अंदर कोई किसी प्रकार की कहीं से भी बात नहीं है। स्वयं अपने अनुभव के अनुसार ही और अपने विचार के अनुसार ही जितना वो प्रकृति को समझता है उस हिसाब से वो विचार जगत को देता है। प्राकृतिक नियम के अनुसार जो दीदेवार ने समझा है, शाकाहार वो है जो स्वयं अपना आहार बनाता है, किसी और को आहार बनाता नहीं है। अर्थात जितना भी फल और सब्जी है वो स्वयं अपने भीतर से अपना आहार बनाते हैं, और जो अपना आहार खुद है आहार का, वही शाकाहार है प्रकृति के हिसाब से। और दीदेवार ने उस नियम को समझ के दीदेवार सिर्फ उन्हीं शाकाहार कहता है जो अपना आहार स्वयं बनाता है, और जो आहार किसी और का बनाता है वो उसके लिए शाकाहार नहीं मांसाहार है। और मानव या और कोई जीव प्राणी सदा ही किसी दूसरे को आहार बनाता है, और हमने अनजाने के अंदर उसे शाकाहार मान लिया। जो अपना आहार बनाता है हमने उसे शाकाहार बना दिया, और जो जिसको किसी और को आहार बनाता है अगर उसे हम खाते हैं तो उसे मांसाहार बना दिया है। प्रकृति में शाकाहार वो है जो स्वयं अपना आहार अपने भीतर से बनाता है, और मांसाहार वो है जो किसी और को आहार बनाकर अपने जीवन का आधार बनाता है, वो मांसाहार है। इसका मतलब तो सर फिर इस पूरी दुनिया में कोई भी शाकाहारी नहीं है? मेरे हिसाब से तो कोई भी व्यक्ति, मानव या कोई भी जीव प्राणी शाकाहारी हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो अपना जीवन का आहार जो है वो किसी और को आहार बनाया है। और अनजाने के अंदर मानव ने सिर्फ उसे ही शाकाहार मान लिया जो स्वयं का आहार बनाता है। प्रकृति के अंदर आहार शाकाहार वो है जो स्वयं का आहार बनाता है, और मांसाहार हर वो व्यक्ति मांसाहार है, हर वो जीव मांसाहार है जो किसी और को आधार बनाता है अपना आहार का। वो चाहे वनस्पति हो और चाहे वो फल सब्जी हो, किसी प्रकार का भी इंसान को भी जो भी मानव खाता है किसी का मांस भी, और जो फल सब्जी खाता है, दीदेवार के अनुसार से सभी ही मांसाहार हैं। अच्छा, तो सर अगर हम मांसाहार की बात करते हैं तो मांसाहार सही कैसे और गलत कैसे है फिर? प्राकृतिक नियम के अनुसार तो शाकाहार वही है जो स्वयं का आहार बनाता है, और मानव ने उसको शाकाहार मान लिया क्योंकि वो सात्विक बन जाता है। और जो किसी और को मांस रूपी जीव को खाता है तो वो सात्विक के बजाय तामसिक हो जाता है। इसी वजह से उसको शाकाहार और मांसाहार की डिवीजन कर दिया कि खाना वो खाए, क्योंकि मानव को अपने जीवन के लिए आहार तो चाहिए, उसके लिए वो शाकाहार खा ले जिसमें तामस ना हो और उसके अंदर ऐसा हो कि वो शांत रहे, और इसमें किसी प्रकार की उसे किसी प्रकार के कार्य करने में दुविधा ना हो और बेचैनी ना हो, और वो अपनी साधना या अपने किसी कार्य के अंदर संलग्न होने में उसे सहायक सिद्ध होती है। वो ही इसी वजह से मानव ने उसे शाकाहार मान लिया और इसे मांसाहार मान लिया है। अच्छा सर, अगर मैं कुछ धर्मों की बात करती हूँ तो जैसे कि अभी आपने बताया कि अगर हम प्राकृतिक नियमों की बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस पूरे संसार में, चाहे वो जीव है या फिर वो जंतु है या फिर वो
मनुष्य है वो शाकाहारी नहीं है। लेकिन अगर मैं कुछ धर्मों की बात करती हूं तो वहां पर शाकाहार को प्राथमिकता दी जाती है, यानी जो व्यक्ति शाकाहारी होता है वो ही व्यक्ति विशेष की पूजा कर सकता है, वही मंदिर में जा सकता है, वही मतलब आप शायद समझ रहे हैं मैं किस जो है तरफ मैं बोलना चाह रही हूं। तो ऐसे में उन लोगों को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि भाई तुम शाकाहारी हो या फिर तुम शाकाहारी नहीं हो? ये शाकाहारी या मांसाहारी के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो वनस्पति खाता है उसका आहार उसके पाचन करने में भी उसके इंद्रियों को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है और उसके अंदर शक्ति बल बन जाता है और उसमें तामसिक ना होकर सात्विक भोजन है, इसलिए वो अपने जीवन को शांत और सही मायने में रह सकता है और किसी प्रकार की वो अपने जीवन के अंदर कोई साधना या पढ़ाई या किसी पे भी लगन करना चाहे तो उसे ये सहयोग देती है। मगर कोई इसके अंदर अपना भ्रमित है कि वो कहीं पाठ पूजा के लिए वो ऐसा है, ये मानव का स्वयं का भ्रम है और कुछ नहीं। अच्छा, अगर हम इसको धर्म के साथ जोड़ें तो? धर्म तो होता ही नहीं है, धर्म तो हो ही नहीं सकता, धार्मिक होना चाहिए। धार्मिक जो है विचार है, हमने जिन्होंने विचार दिए थे धार्मिक विचार, हमने उनके विचारों को सहमति करते हुए उसे धर्म का नाम दे दिया, जबकि उन्होंने धार्मिक बनने के लिए कहा है। और जितने भी धर्म अभी तक विश्व के अंदर हैं, सभी की अगर धार्मिक प्रवृत्ति को देखेंगे तो सबकी एक है, मगर उनकी प्रक्रिया करते हुए उनकी कुछ अलग अलग विचारों में डिफरेंस होने की वजह से वो अलग अलग होते हैं। मगर धर्म तो इसीलिए उसका नाम धर्म दे दिया, धर्म नहीं धार्मिक होना चाहिए। और जो व्यक्ति धार्मिक है उसका किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति से कभी भी मतभेद हो ही नहीं सकता, क्योंकि धार्मिक की परिभाषा सबकी एक है। अच्छा सर, अगर मैं कुछ धर्मों के बारे में बात करती हूँ, जैसे कि अगर हम बात करते हैं ईद पे, ठीक है, तो बकरा ईद की अगर मैं बात करती हूँ तो वहां पर बकरे की बलि दी जाती है। अब उसको हम अगर हम बकरा ईद को फिर कंपेल कैसे किया जाए आपकी नजरों में? देखो, ऐसा है कि किसी ने भी आपने जिस जगह पर धर्म की बात करी है, ये मुस्लिम धर्म को हम समाज जानता है इस्लाम से, और उनके जो पैगंबर हुए थे उन्हें जगत को पैगाम दिया था। पैगाम क्या कब दिया था? पैगाम इस वक्त दिया था कि सृष्टि के अंदर पृथ्वी के अंदर एक बार ऐसी घटना घटी, क्योंकि मैं जो भी अब ये विचार दे रहा हूँ कहीं से पढ़े हैं, सुने हैं, और उनको जो मुझे सबसे ज़्यादा उचित लगा है मैं अपने अनुसार ये विचार दे रहा हूँ। मैं इन विचारों से किसी प्रकार से कोई गारंटी नहीं दे रहा कि मैं सही हूँ, और किसी की आस्था को ठेस पहुँचाने का मेरा अभिप्राय नहीं है। मगर जो भी सुना है या जो कहीं कहीं से पढ़ा है उसके अनुसार मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ। और मेरे एक विचार से सभी जगह मैंने काफ़ी अध्ययन करा है पिछले 30-40 साल से, उसके विचारों के अनुसार से ये मैं अपनी बात कहने जा रहा हूँ कि पैगंबर साहब ने जो एक पैगाम दिया था कि एक ऐसी घटना घट गई थी कि सृष्टि के अंदर सृष्टि के उलट हो गई थी, प्रकृति उलट हो गई। तो जो भी वनस्पति थी, पेड़ पौधे थे, उलट होकर नीचे के जो रेत मिट्टी या जो भी थी उल्टी हो गई और पेड़ नीचे हो गए और धरती उलट हो गई। उस धरती उलट होने से वहाँ पर वनस्पति का काम बहुत कम रह गया, और जो वनस्पति पेड़ पौधे नीचे थे वो समय के आधार पर बहुत समय के बाद वही तेल बन गया, जिसको उसी जगह को जिसको हमने मिडिल ईस्ट कहते हैं उन पे ही वहाँ तेल हुआ, क्योंकि ये पूरी की प्रकृति जो है हरियाली थी वो नीचे ज़मीन में चल गई और पानी के साथ मिलकर कुछ हज़ारों साल के बाद वो तेल में कन्वर्ट हो गई, और ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐसा रेत हो गया था कि मानव का रहना मुश्किल हो गया था। उस दौरान उन्होंने थोड़ा सा पानी था और थोड़ी सी वनस्पति थी, उसी के आधार पर उन्होंने ये कहा कि आप जिसका भी पालन करते हो, जिस भी पशु का पालन करते हो, वो चाहे बकरी हो चाहे गाय हो, जब आप उसका पालन और लालन करके उसके करने के बाद आप समझते हो कि अब वो आपके प्रयोग में नहीं है, आपके प्रयोग में नहीं है, उस अवस्था के अंदर आप उसे अपना आहार बना सकते हैं, क्योंकि गरीबी भी बहुत थी और उसमें आहार नहीं दे सकते थे। उस अवस्था के अंदर आप बड़े प्यार से उसका वध कर कर उसके खून को बाहर निकाल दें कि उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी हो तो हट जाए, और उसी को खा सकते हैं जिसको आपने स्वयं को पाला है। मगर इस उद्देश्य को करने के अनुसार उन्होंने बकरी को भी पालन करा, क्योंकि बकरी का हर 30 साल के अंदर एक बकरी जो है वो 3 या 4 या 10 बच्चे दे देती है और 1 साल बाद फिर बच्चे देने को तैयार हो जाती है। इसीलिए उन्हें उस समय के लिए आधार बनाया था। और बकरी जो लोग गाय भी पालते थे तो गाय को भी उस वक्त तो इन्होंने जबरदस्ती मान लिया
कि वो उस समय की व्यवस्था थी, हमने उसको धर्म के नाम से हम उसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। सर ये तो बहुत नई आपने जानकारी दी है, क्योंकि आमतौर पर हमारी धारणा कुछ और ही है बकरा ईद को लेकर, लेकिन आज आपने बहुत सारी चीजें क्लियर की हैं। अच्छा सर, मेरे मन में एक सवाल ये भी है कि अगर कोई व्यक्ति शाकाहारी बनना चाहता है तो उसको किन नियमों का पालन करना चाहिए? शाकाहारी तो हो नहीं सकता, हाँ, मगर सात्विक भोजन के लिए जो वनस्पति खाना चाहे वो एक बात है। हाँ। और ऐसा मानव ने किया है। दीदेवार के अनुसार पहले मानव शुरुआत के अंदर, आरंभिक के अंदर मानव जब जंगल के अंदर बाकी जीव प्राणी की तरह रहता था, वो मानव को भी खाता था, पर मानव बुद्धि होने के अनुसार उसने मानव को खाना बंद कर दिया। तो उसने कहा जो 4 पाँव हैं जानवर को खा लें, और जानवर को खाते खाते उसकी बुद्धि ने विकास करा कि अब हमें जानवर के अंदर भी, इसके अंदर है, इसके अंदर 4 इंद्रिय, 1 इंद्रिय कम है मानव के हिसाब से, तो हम इससे और उत्तम खाएं। उसने 3 इंद्रिय वाला खाना शुरू कर दिया, वो बर्ड था, चिकन वगैरह था। और जब मानव ने और विकसित हुआ तो उसने कहा इसके अंदर भी हजम करने के लिए मेरे भीतर की इंद्रियों को शक्ति ज्यादा लगती है, और मेरी इंद्रियों का जो कार्य है वो ज्यादा होके मेरे अंदर बल की कमजोरी हो जाती है, और मैं कार्य के अंदर उस अवस्था से नहीं करता, सुस्ती आ जाती है मेरे अंदर तामसिक होने की वजह से। तो उसने सी फूड जो है, फिश के ऊपर ध्यान दिया, मछली के ऊपर ध्यान दिया कि वो 2 इंद्रिय है। मगर दीदेवार कहता है कि सबके लिए 1 इंद्रिय जो वनस्पति है, जिस है तो जो स्वयं का आहार बनाती है, शाकाहार, अगर उसका सेवन हम करेंगे और मौसम के हिसाब से हम करेंगे तो हमारे हर वनस्पति के अंदर अलग उसके गुण मिलेंगे। जबकि हम मांस खाते हैं तो उसका गुण सिर्फ एक ही मिलता है, और उसके अंदर स्वाद के लिए हम वनस्पति का ही मसालों का प्रयोग करते हैं। और अगर हम 1 इंद्रिय का प्रयोग करें, वनस्पति का करेंगे, तो हमारे इंद्रियों को, बाकी इंद्रियों को उसे पाचन करने में हमारी शक्ति बचती है, और हमने अपने जीवन के उद्देश्य को पूर्ति करने पड़ेंगे। और पूरा जगत एक पावर को मानता है। पावर क्या है कि हार्स पावर से उसे तोला जाता है कि इसके अंदर कितनी हार्स पावर, इतनी शक्ति है। और घोड़ा जो है, हार्स है, वो 1 इंद्रिय वनस्पति ही खाता है, मांस नहीं खाता। फैसला हर व्यक्ति स्वयं का है कि उसे शाकाहार, मतलब जो अपना हार बनाता है उसी के साथ जीवन करना है, या मांसाहार भी खाकर अपने जीवन को तामसिक बनाना है। क्योंकि दीदेवार ये कहता है हर व्यक्ति विशेष अपना स्वयं का स्वामी है, सबके स्वामित्व होने की वजह से सबकी अपनी अपनी चॉइस है। दीदेवार सिर्फ गाइड करता है, और फैसला हर व्यक्ति का स्वयं का है। अच्छा सर, आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में रहते हुए, क्योंकि ये कलयुग है, इंसान हर वो कर्म कर रहा है जो उसको नहीं करने चाहिए, तो आपकी नजरों में शाकाहार होना ज्यादा सही है या फिर मांसाहार? मैंने तो अभी बता दिया कि शाकाहार होने से आपके जीवन के अंदर सुविधाएं होती हैं, मगर बहुत ज्यादा दुनिया जो है आज से अधिक जो है मांसाहार खाती है। हम जैसे ही मांसाहार तो शाकाहार तो खाता ही है, वनस्पति तो खाता ही, उसके बगैर तो खा ही नहीं सकता। मगर जो भी वो खाता है उस पर ध्यान देता है। जो गेहूं खाता है वो गेहूं की उपजाऊ करता है, जो धान खाता है वो धान को उपजाऊ करता है। और दुनिया के अंदर हमने देखा है कि जो मांसाहार है, जो चिकन खाता है या मटन जो है, गोट या बकरा खाता है, उसका धरती पे कभी कमी नहीं आती, क्योंकि उसके ऊपर वो ध्यान देता है उसे बढ़ाने के ऊपर। और जिसको मानव नहीं खाता है वो धरती से लुप्त हो रहे हैं जानवर, चाहे वो शेर है, चीता है, बाघ है। सो इस बात के अंदर भी नहीं देखना कि धरती में कम हो जाएगा। इंसान जब भी जो खाता है वो अपने उसका ध्यान भी रखता है, उसकी प्रोग्रेस का भी ध्यान देता है। चिकन भी कभी खत्म नहीं हो, और जो बकरे हैं वो भी खत्म नहीं हो रहे। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हर व्यक्ति विशेष को अपना ही गुण लेना है, और जिसको मांसाहार से किसी प्रकार से वो नहीं छोड़ सकता, तो दीदेवार कहता है कि पहले तुम वनस्पति जो सलाद के रूप में है, जो गाजर, मूली वगैरह खा ले, बीच में मांस खाने के बाद अंत के अंदर भी तू फल और फ्रूट खा, कि मांसाहार कम से कम हो जाए और तेरे आहार की पूर्ति भी हो सके। अच्छा सर, एक बात और बताइए, क्या शाकाहारी या मांसाहारी होने से व्यक्ति के विकास पे कोई फर्क पड़ता है? उसके विचारों में फर्क पड़ता है जब वो ये मान लेता है कि ये शाकाहार मेरे लिए पाप और पुण्य का है। और वो अगर उसके लिए जो शाकाहार को शाकाहार समझ के खाता है और मांसाहार को मांसाहार समझ से विचारों से खाता है, तो उसके लिए मांसाहार दुविधा के हो सकता है, उसे कष्टदायक हो सकता है। अन्यथा आज तो साइंस भी जो है, डॉक्टर भी मांसाहार के ऊपर प्रेरित करते हैं। हम दीदेवार जो है किसी को भी गाइड कर सकता है, उसे रोकता नहीं है और उसे किसी प्रकार से उत्तेजित भी नहीं करता ये हार करे। शाकाहार के बगैर तो किसी का जीवन चल ही नहीं सकता। पूरे विश्व के अंदर मांस
कोई भी कैसा भी खाए, वहाँ पर इस बात का किसी प्रकार से कोई बुराई भी नहीं मानी जाती और रुकावट भी नहीं। पर हमारे भारतवर्ष के अंदर हम लोग संस्कृति जो सनातन मत की मानने वाले हैं, वो गाय को माता का दर्जा देते हैं और उसे माँ की तरह ही पूजते हैं। तो उनके वो मांस तो खाते नहीं, मगर उनके सामने भी जब कोई मांस खाया जाता है उनको उससे घृणा भी होती है और तकलीफ भी होती है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। विश्व के अंदर जहाँ पर मुस्लिम कंट्री के अंदर जब रोज़े होते हैं तो वो दिन में तो नहीं खाते, मगर जो दूसरे लोग हैं उन्हें ये कहा जाता है कि आपको मना नहीं दिन में खाने में, मगर आप उन लोगों के सामने मत खाइए, अपने घर के अंदर भाई, कहीं उनकी भी जो विचार है उनका रोज़ा ना टूट जाए, उनके अंदर लालसा ना है। तो ये तो हर जगह पर हर व्यक्ति विशेष का दूसरे के विचारों का सम्मान तो करना ही चाहिए, चाहे वो सरकार की तरफ से हो या व्यक्तिगत रूप से करेगा। मगर हम एक बात और कहते हैं कि हमारे यहाँ पर गाय को माँ का दर्जा दिया गया, माँ की तरह ही उसे रखते हैं। मगर जो हमारी जननी माँ है, वो हम जब उसे माँ की तरह उसे पूजते हैं, उसका आदर सत्कार करते हैं, और जब वो शरीर छोड़ देती है तो जैसे ही हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, क्या हम गाय का भी वैसा ही अंतिम संस्कार करते हैं? ये हमें, या हम जब तक वो जीवित है वो हमारे लिए माता है, और जब वो शरीर छोड़ देती है तो हमारे लिए वो जानवर बन जाती है और हम उसे वैसे ही छोड़ देते हैं। तो हमें अगर माँ मानना है तो पूर्ण रूप से मानें। ऐसा ना हो कि हम दो पक्ष के अंदर रहें, जब तक वो जीवित है और वो हमारे लिए माता है, और जब वो इस शरीर को छोड़ देती है तो वो निर्जीव हो जाए तो हमारे लिए वो जानवर बन जाए। जो भी व्यक्ति विशेष उन्हें माँ का दर्जा देता है तो उनके संस्कार का भी पूरा ध्यान दे। सही मायने में वो माता का दर्जा है, और हर आदमी को इस विषय पर उसका सत्कार भी करना चाहिए, सहयोग भी देना चाहिए, और उनके सामने कभी कोई ऐसी बात ना करे जिसके अंदर प्रतिद्वंदी या किसी में घृणा हो। ये सभी को होता है। और जो माता मानते हैं तो पूर्ण रूप से माने, उन्हें सिर्फ कहने के ऊपर ना माने। ऐसा हमें खुद को विचार करना चाहिए और खुद पे प्रश्न करना होगा। धन्यवाद जी, बहुत ही सुंदर आपने जानकारी दी है सर। और इन घटनाओं से हमने ये जाना है कि जो हमारे मतलब हम कह सकते हैं कि हमारे धर्म के जो प्रवर्तक रहे हैं, उनका भी शाकाहार और मांसाहार को लेकर क्या वैकल्पिक विचार रहे हैं, क्या उनकी सोच रही है। और मुझे लगता है कि ये सोच, ये जागरूकता हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। खैर, आपका मैं धन्यवाद करना चाहूंगी सर, बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आज शाकाहार और मांसाहार की जो परिभाषा है उसको हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।